नमस्कार सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैमिली फार्मर्स में। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। गेहूं की ऐसी 10 वैरायटियां जिन्होंने पिछले वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिए हैं। किसानों की ये फेवरेट वैरायटियां हैं। तो आज इन्हीं सब वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। इन वैरायटियों का आप चुनाव MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात इन सभी जगह के लिए आप कर सकते हैं। उससे पहले मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप कोई नई वैरायटी का चुनाव अपने खेत के लिए करते हैं तो एक आधा एकड़ के रकबे में उसका आप डेमो लगाइए 1 साल, उसको देखिए आपके खेत में सूट करती है, क्या उत्पादन आता है। उसके बाद अगले साल से उसका आप रकबा बढ़ाइए। किसी के कहने पर कोई वैरायटी लगाना तो ये सही नहीं है। आप खुद स्वयं चुनाव करिए अपने हिसाब से, फिर आगे की वैरायटियां लगाइए। चलिए समय की बात करते हैं। गेहूं के बुवाई का समय क्या होता है? तो समय से बुवाई का जो समय है, मिडिल समय, मध्य समय जो बोला जाता है, तो 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप बुवाई करते हैं तो ये समय से बुवाई का टाइम माना जाता है। अगर 25 अक्टूबर के पहले बुवाई करते हैं तो अगेती बुवाई मानी जाती है, और 10 नवंबर के बाद बुवाई करते हैं तो पछेती बुवाई मानी जाती है। पछेती बुवाई में हमको वैरायटियां ऐसी चूज़ करनी पड़ती हैं, ऐसा चुनाव करना पड़ता है वैरायटियों का जो कम दिनों में पक के तैयार हो जाती हैं। और समय से पहले अगर हम बुवाई कर रहे हैं तो ऐसी वैरायटियों का चुनाव भी कर सकते हैं जो ज़्यादा दिन वाली जो फसलें होती हैं, तो वो हायर यील्डिंग वैरायटीज़ जो होती हैं उनका आप चुनाव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन वैरायटियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं जो सबसे बेस्ट वैरायटी जो मेरे को लगती है वो है एक DBW 303। दूसरी वैरायटी श्रीराम सुपर की 303। तो ये दो वैरायटियां जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैं हमेशा से यूज़ करता आया हूं और आगे भी अभी भी यही वैरायटी ही लगा रहा हूं। तो श्रीराम की 303 और DBW 303 ये बहुत अच्छी वैरायटी हैं। उसके बाद बात करेंगे तो GW 322 एक बहुत अच्छी वैरायटी है। चौथी वैरायटी की बात करें तो पूसा तेजस HI 8759 के नाम से जानते हैं, जिसको किसान भाई पूसा तेजस के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। पांचवी वैरायटी की बात करें तो करण वंदना, ये वैरायटी भी आप किसान भाई लगा सकते हैं, बहुत अच्छी है। उसके बाद बात करेंगे DBW 327, ये भी हायर यील्डिंग वैरायटी है, इसको भी आप लगाइए। उसके बाद अगली वैरायटी की बात करेंगे तो HD 3086, ये भी बहुत उम्दा वैरायटी मानी जाती है। उसके बाद DBW 187, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके बाद बात करते हैं HW 2851, ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है, क्योंकि ये कम दिनों में पक के तैयार हो जाती है। तो अगली फसल के लिए तैयारी के लिए, बुवाई के लिए समय मिल जाता है। उड़द और मूंग की बुवाई के लिए तो ये कम दिनों में तैयार हो जाती है। और ये वैरायटी ऐसी है, इसको आप अगेती लगाइए, समय से लगाइए या पछेती लगाइए, इसमें ये सभी में बहुत अच्छी है। उसके बाद कुछ वैरायटियों की बात करते हैं जो कम पानी में पक के तैयार हो जाती हैं, 2 से 3 पानी में ही। जहाँ पानी, किसान भाइयों को पानी की, पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ के लिए C306, PBW 644, WUH 1080 और HD 644, ये वैरायटियाँ जो ऐसी हैं मैंने बताई, ये 4 वैरायटी है। इसमें आप 2851, जो HD 2851, इसको भी आप कम पानी में काउंट कर सकते हैं। ये भी आप कम पानी में लगाइए, ये भी अच्छा उत्पादन दे के चली जाती हैं। तो ये सब वैरायटी जो मैंने बताई, इनमें से आप किसी भी वैरायटी का चुनाव करिए। अगर आप पहली बार ये वैरायटी लगा रहे हैं तो आप आधा एकड़, 1 एकड़ में के रकबे में आप डेमो के लिए लगाइए। आपको कैसा उसका रिज़ल्ट मिलता है, उसके बाद अपना आप रकबा बढ़ा सकते हैं। आने वाली वीडियो में बात करेंगे गेहूं फसल के बीजोपचार, खाद, दवाइयाँ, सिंचाई, इन सभी के बारे में। वीडियो कैसी लगती है हमको ज़रूर लिखकर बताइएगा, और आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।